आईआईटी पटना में 11वां वार्षिक दीक्षांत समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ, जिसमें 2024 बैच के 713 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। समारोह में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी मुख्य अतिथि रहे, जबकि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी शिरकत की। निदेशक ने अतिथियों का स्वागत किया और छात्रों की उपलब्धियों की सराहना की। इस अवसर पर 4 स्वर्ण, 21 रजत पदक और 19 प्रोफिशिएंसी पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति स्वर्ण पदक निश्चल जैन बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग को मिला। पारंपरिक परिधान व विशेष स्टॉल से समारोह की गरिमा बढ़ी। केंद्रीय मंत्री ने शिक्षा में सुधार की सराहना की और छात्रों को शुभकामनाएं दी। विभिन्न उद्योगों व बैंकों ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। ये तो हमारे इंस्टीट्यूट का 11वां दीक्षांत समारोह था और उसमें हम लोगों ने माननीय मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है हमारे राज्य के राज्य मंत्री, वो आए हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में। और बिहार सरकार के जो शिक्षा के मंत्री हैं सुनील कुमार जी, जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे। तो आज बहुत सारे विद्यार्थियों को आपने देखा कि 450 विद्यार्थियों ने आकर के डिग्री लिया। कुछ लोगों को मेडल मिले, स्टूडेंट मेडल। पहली बार इसका आयोजन हम लोगों के इस भवन में हुआ है, जिसमें पूर्ण तरह से तैयार हो गया। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नई पहल की है कि कुछ विद्यार्थियों को 21,000 रुपये का पुरस्कार दिया है। और आने वाले दिनों में और भी कई लोगों से बात हो रही है कि नए नए पुरस्कार विद्यार्थियों को के लिए हम लोग सृजन कर पाए और जिससे कि उनका उत्साह मिले। आईआईटी प्रतिष्ठित संस्था है और जो बिहार की एक परंपरा है, जो नालंदा रिजुविनेशन में जो अब सरकार प्रयास कर रही है, तो हजारों साल से यहाँ लोगों ने विद्या हासिल की, सीख ली है, प्रेरणा ली है और सामाजिक बड़ा योगदान बिहार के लोगों ने किया। राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान किया। जब जब राजनीति में, लोकतंत्र में कोई भूचाल आया, करवट आई, तो उसमें बिहार के लोगों का इन्वॉल्वमेंट। तो ये जननी है उस हिसाब से बिहार में, क्योंकि पटना में ये संस्था है। और मुझे बड़ा एक खास अवसर मेरा दीक्षांत समारोह में बच्चों से हमने सीधा संवाद किया। यहाँ आईआईटी की पूरी टीम, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, और बड़ी अच्छी लगी मुझे बात कि बिहार के हमारे शिक्षा मंत्री भी यहाँ मौजूद है। इस मौके का फायदा उठाते हुए हम दोनों ने थोड़ा बातचीत की। बिहार का जो मॉडल है शिक्षा का, उसे कैसे आगे बढ़ाना है। मुझे प्रसन्नता इस बात को लेकर है कि एक विजन को लेकर यहाँ सरकार काम कर रही है और स्कूल से लेके हायर एजुकेशन सब कुछ इंटीग्रेट करके एक मंत्रालय का गठन हुआ। अन्य राज्यों में मैं देखता हूं अक्सर कई कई विभाग होते हैं, बंटवारे होते हैं, तो आपस में जिस तरह से तालमेल होता है, हमें साइलोस को तोड़ना है। तो टॉप अप एक व्यू लेके, पर्सपेक्टिव लेके जिस हिसाब से बिहार सरकार काम कर रही है और व्यापक सुधार की जरूरत है शिक्षा के क्षेत्र में। हम सब लोग जानते हैं बिहार भी एक पिछड़ा हुआ राज्य था। धीमे धीमे चीजें हो रही हैं, चीजें बदल रही हैं, शिक्षा के स्तर में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। और अभी एसर के सर्वे ने भी बताया कि सरकारी स्कूलों का हाल लगातार उसमें सुधार हो रहा है। आईआईटी डायरेक्टर साहब को मुबारकबाद देंगे और सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को जिन्होंने यहाँ पर डिग्रियां हासिल की। कांग्रेचुलेशंस टू क्लास ऑफ 2024। और आईआईटी आप जानते हैं कि जानी मानी संस्था है, बेहतरीन पूरे देश के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और जैसे माननीय मंत्री कह रहे थे, हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच रखे हुए हैं शिक्षा विभाग में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, सारे हमारे हायर एजुकेशन हो या मिडिल एजुकेशन या लोअर एजुकेशन, एमबीए एजुकेशन, सभी में सरकार का आश्रय है। माननीय कार्यक्रम था और कहाँ से आके आपने शिरकत किया? आज आईआईटी पटना का 11वां कॉन्वोकेशन था और 2024 बैच पास आउट्स को आज डिग्री मिली थी। मैं खुद अभी लंदन से आया हूँ। मैं लंदन में बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने अपने बैचलर्स की थी आईआईटी पटना से, उसी का डिग्री मिल रहा है मुझे आज। एंड मुझे गोल्ड मेडल भी मिला। अभी वर्तमान में आप कहाँ हैं और कब आप आईआईटी से पढ़ाई किए थे? मैंने आईआईटी में पढ़ाई की थी 2020 से 2024 तक।
जहाँ मैंने बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। टॉप किए थे उस समय। हाँ। आपको आज क्या मिला? आज मुझे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल मिला और इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडल। क्या संदेश रहेगा उन बच्चों के लिए जो अभी वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं? उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हें पसंद है वो ढूंढो। थोड़ा कठिन होता है कभी कभी ढूंढना, बट जब वो मिले तब तुम बहुत अच्छा कर पाओगे उसमें।